नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है अपनों का मूल्य। रागिनी एक 20 साल की फैशन डिजाइनर है जो बहुत ही मशहूर हो गई है। इतना ही नहीं, अब रागिनी के लक्ष्मणपुर इलाके में अपना नया शोरूम बना लिया है, साथ ही अपना ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है। अब वह बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को टक्कर देने लगी है। रागिनी ने अपने नए ब्रांड का नाम भी अनोखा सा ही रखा है, जी फॉर गायत्री। जब कोई उससे पूछता है कि उसने अपने ब्रांड का यह नाम क्यों चूज किया है, तो रागिनी फक्र से बताती है कि गायत्री मेरी प्यारी दादी माँ का नाम है। यदि आज मैं अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुँची हूँ तो सिर्फ दादी माँ की वजह से। मेरी दादी माँ ही मेरी लाइफ की मेंटर, मोटिवेटर आदि सब कुछ हैं। रागिनी की दादी माँ रागिनी के ऑफिस में हर रोज रागिनी के साथ ऑफिस में आती हैं, कुछ देर आराम कुर्सी पर बैठती हैं और जब थक जाती हैं तो रागिनी ड्राइवर के साथ घर वापस भेज देती है। रागिनी के मन में यह अटल विश्वास है कि दादी माँ का चेहरा देखकर दिन की शुरुआत करने से निश्चय ही उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जब रागिनी उनकी तरफ देखकर लोगों को इंग्लिश में उनकी तारीफें में कसीदे पढ़ती हैं तो उन शब्दों को पूरा मतलब तो नहीं समझ पाती, पर रागिनी के हाव भाव से यह जरूर पता लग जाता है कि उनकी पोती उनकी तारीफ में ही कुछ कह रही है। दादी माँ रागिनी की इस अदा पर मन ही मन खुश होकर उसको ढेर सारे आशीर्वाद दे डालती हैं। दादी माँ के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट खिल जाती है। इस मुस्कुराहट के पीछे न जाने कितनी दर्द की लकीरें अंकित है, यह तो सिर्फ वे ही जानती हैं। फिर तुरंत ही अपने मन को यह कहकर समझा लेती हैं कि अंत भला तो सब भला। रागिनी उनके इकलौते बेटे कैलाश व बहू शिल्पा की इकलौती बेटी थी। रागिनी के जन्म के 2 साल तक शिल्पा ने अवकाश लेकर रागिनी की परवरिश की। फिर ऑफिस ज्वाइन करने के लिए यह सवाल सामने आया कि इतनी छोटी बच्ची को न तो घर में अकेले आया के साथ छोड़ा जा सकता है और न किसी डे केयर में। शिल्पा ने जब यह समस्या अपनी माँ के साथ शेयर की तो रागिनी की नानी उसको अपने घर ले गई। उनका मानना था कि इतनी छोटी बच्ची को अभी किसी आया के भरोसे छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूं भी शिल्पा को अपनी बच्ची से अधिक अपने करियर की अधिक चिंता थी। शिल्पा की माँ ने लाख समझाया कि रागिनी को अभी तुम्हारे व तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है और जब तक रागिनी 5 साल की नहीं हो जाती तब तक अपने जॉब को भूल जाओ। लाइफ में समय व परिस्थितियों के अनुसार कई समझौते करने ही पड़ते हैं। इन 5 सालों में तो मैं अपने करियर में इतना पीछे रह जाऊंगी कि फिर मुझे कोई जॉब देगा या फिर नहीं। मैं अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकती। शिल्पा ने अपना 2 टूक फैसला अपनी माँ को सुना दिया। काफ़ी सोच विचार के बाद रागिनी की नानी उसे अपने साथ अपने घर ले आई। रागिनी अपनी नाना नानी की आंखों का तारा थी, साथ ही रागिनी की बाल सुलभ चपलता से उनका मन भी बहल जाता था। शिल्पा भी बीच बीच में अवकाश लेकर रागिनी से मिलने आती रहती थी। जब भी आती अपनी बेटी के लिए ढेरों उपहार, टॉफी, चॉकलेट आदि ले जाती। शायद यही उसका अपनी बेटी को प्यार दिखाने का तरीका था। इधर कुछ दिनों से रागिनी की नानी की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने शिल्पा से कहा कि अब तुम रागिनी को अपने साथ रखो और उसकी देखरेख के लिए किसी अच्छी आया का इंतजाम कर लो। नाना नानी के लाड़ प्यार ने रागिनी को जिद्दी व बिगड़ैल बना दिया था। कैलाश व शिल्पा तो सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहते। रागिनी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि उसे घर में अकेले छोड़ा जा सके। अभी वह सिर्फ 6 साल की थी। शिल्पा ने अपनी समस्या ऑफिस के कुलीग के साथ शेयर की। किसी ने आया रखने की सलाह दी तो किसी ने घर पर दादा नानी को बुलाकर उनके पास छोड़ने की सलाह दी। अधिकांश कुलीग का कहना था कि कितनी भी अच्छी आया रख लो फिर भी बच्चे के पास किसी अपने का होना जरूरी है, इससे बच्चा सिक्योर फील करता है। शिल्पा ने ऑफिस से 1 सप्ताह का अवकाश लिया। शहर की अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में पता किया जो अच्छी आया का प्रबंध कर सकती थी। 1-2 कंपनियों ने तो शहर के नामी गिरामी लोगों के नाम भी बताए कि हमारे यहाँ से भेजी गई आया के व्यवहार से उनके घर वाले बहुत संतुष्ट थे।
शिल्पा ने पूरे घर में कैमरे भी फिट करवा दिए, जिससे वह ऑफिस में बैठे बैठे आया के क्रियाकलापों पर नजर रख सके कि आया उसकी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। शिल्पा इतना करने के बाद काफी संतुष्टि का अनुभव कर रही थी कि वह तसल्ली से अपनी जॉब पर फोकस कर सकेगी। कैलाश के टूर से लौटने पर उसने अपने इंतजाम के बारे में बताया। शिल्पा की सब बातें सुनने के बाद कैलाश ने खुश होकर कहा, शिल्पा, हमारी बेटी रागिनी के बारे में जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन मेरा मानना अभी यह भी है कि जबकि हम दोनों अपने अपने जॉब में बिजी हैं, ऐसे में आया के अलावा घर में किसी अपने का होना बहुत जरूरी है। आपका क्या मतलब है कि किसी अपने का होना जरूरी है? अब कोई अपना क्या बाजार से खरीद कर लाया जाएगा? आपको तो मालूम है कि मेरी माँ ने 6 साल तक रागिनी को पाला पोसा है। अब मेरे परिवार में तो कोई है नहीं जो हमारे घर आकर रागिनी के साथ रहे। क्यों, रागिनी की दादी हैं तो अभी वे स्वस्थ भी हैं और अनुभवी भी। उनको जाकर ले आता हूँ, वही रागिनी के साथ रहेंगी। फिर जब रागिनी कुछ और बड़ी हो जाएगी तो उसे किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देंगे, जहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई व देख रेख दोनों भली भांति हो जाएंगी। कैलाश के मुंह से रागिनी की दादी को अपने घर में लाने की बात सुनकर शिल्पा का मूड उखड़ गया। आपको तो बस हरदम अपनी माँ की ओर इस घर में लाने के मौके की तलाश रहती है। आपको तो मालूम है कि मुझे अपने घर में किसी की दखलंदाजी जरा भी पसंद नहीं है। फिर वह देहातिन मेरी बच्ची को क्या अच्छी आदतें व संस्कार सिखाएगी। क्यों, हम भाई बहनों को भी तो उन्होंने ही पाला है और अच्छे संस्कार भी दिए हैं। इस मुद्दे को लेकर कैलाश व शिल्पा में काफी बहस हुई। आखिर शिल्पा को अपनी मौन सहमति देनी ही पड़ी। भावावेश में आकर शिल्पा ने सासू माँ के लिए जो देहातन शब्द का प्रयोग किया था उस पर उसे खुद ही खेद हुआ और इसके लिए कैलाश उसने तुरंत सॉरी करके माफी मांग ली। दूसरे दिन रविवार था। कैलाश कार लेकर गया और दोपहर तक माँ को लेकर आ गया। बहू शिल्पा ने उसे देखकर जिस अंदाज में पैर छुए और जिस तरह मुंह लटका लिया वह उन्हें बहुत खला। आखिर वह बच्ची तो नहीं थी। अनमने ढंग से किए जाने वाले स्वागत को पहचानने की बुद्धि वह रखती ही थी। उनकी पोती भी उन्हें अजनबी नजरों से देखती रही। फिर कैलाश ने रागिनी को बताया कि तुम्हारी दादी माँ इनको अपना कमरा नहीं दिखाओगी। यूं तो शिल्पा ने रागिनी को व्यस्त रखने के लिए उसको कई तरह की एक्टिविटी की क्लासेस ज्वाइन करा दी थी। इस क्लासेस में वह क्या सीख कर आ रही है या नहीं, यह जानने और पूछने की समय कहाँ था। उसकी कारपोरेट जगत की नौकरी उसका सारा समय खा जाती थी। शिल्पा चाहते हुए भी रागिनी से अधिक इंटरेक्शन नहीं कर पाती थी। शिल्पा अपने जॉब में व्यस्त रहती। सुबह 9 बजे घर से निकलकर शाम 9 बजे तक ही घर पहुंच पाती, जब तक रागिनी सो चुकी होती। यही कारण था कि रागिनी धीरे धीरे अपनी माँ से दूर व दादी माँ के नजदीक होती जा रही थी। हाँ, शुरू में तो रागिनी को अपने कमरे में दादी माँ का रहना अजीब लगा। फिर उनके प्यार व स्नेह भरे व्यवहार से अब उनके साथ घुलने मिलने लगी थी। एक दिन ड्राइंग रूम क्लास से लौटी तो वह बहुत खुश थी। गायत्री जी ने उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने अपनी ड्राइंग की कॉपी उनको दिखाई और बताया कि मैम ने हैप्पी फैमिली ड्रा करने को बोला था। मैंने जो बनाया उसको देखकर वह बहुत खुशी हुई, मुझे शाबाशी दी। उसने अपनी ड्राइंग कॉपी में मम्मी पापा के साथ दादी माँ को भी चित्रित किया था। गायत्री जी यह जानकर बहुत खुश हुई। समय अपनी गति से बीत रहा था। घर में आया के साथ साथ रागिनी की दादी माँ हैं, यह सोचकर शिल्पा काफी निश्चिंत हो गई थी। रागिनी धीरे धीरे बड़ी होकर 12 साल की उम्र तक पहुंच रही थी। एक दिन स्कूल से लौटी तो स्कूल बैग पलंग पर पटक कर अपने बेड पर औंधे मुंह गिर कर रोने लगी। गायत्री जी ने उसके स्कर्ट पर खून के दाग देखे तो घबरा गई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मुझे बताओ, क्या तुमको कहीं चोट लगी है स्कूल में खेलते समय? फिर रागिनी ने सारी बात बताई तो दादी माँ सब समझ गई।
फिर उन्होंने आया को बोलकर गर्म पानी की बोतल लाने को कहा। रागिनी को अपने पास लिटाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पेट की सिकाई की। थोड़ी देर में ही रागिनी को नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो लव यू दादी माँ, आपने तो सच में ही मेरा पेट दर्द गायब कर दिया। रागिनी को अपने पास बैठाकर धीरे धीरे से उसे पीरियड्स के बारे में जानकारी दी और बताया, बेटा एक उम्र आने पर ऐसा सभी के साथ होता है। अब हर महीने तुमको इससे गुजरना होगा। 3-4 दिन के बाद तुम नॉर्मल महसूस करोगी। डरने जैसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची। हाँ, इस दौरान तुमको अधिक उछल कूद से बचना होगा और अपने खाने में हेल्दी फूड्स को शामिल करने होंगे, ताकि इस दौरान जो रक्त तुम्हारे शरीर से बाहर निकलेगा उससे कमजोरी महसूस न हो। रागिनी ने दादी माँ की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि आगे से इस बातों का ध्यान रखेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दादी माँ को सिलाई व कढ़ाई करते देखकर उसका रुझान भी इस ओर बढ़ रहा था। इस बार एग्जाम में क्राफ्ट की फाइल में उसे फुल मार्क्स मिले थे, क्योंकि दादी माँ से सीखे कसीदों ने उसको काफ़ी हुनरबाज बना दिया था। आज रागिनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी टीचर ने उसकी क्राफ्ट फाइल दिखाकर उसकी बहुत तारीफ की थी। घर आते ही रागिनी दादी माँ के गले में बाहें डालकर लिपट गई और बोली, लव यू दादी माँ। गायत्री ने रागिनी को अब तक गुड टच व बैड टच के बारे में भी बता चुकी थी। यो तो रागिनी कार से स्कूल आना जाना करती थी। सुबह ड्राइवर स्कूल छोड़कर आता, शाम को वापस घर लेकर आता। एक दिन रागिनी स्कूल से आकर अपने रूम में कपड़े बदल रही थी। उसके क्लास का लड़का नोट्स लेने के बहाने घर में घुस आया, क्योंकि दरवाजा असावधानीवश खुला रह गया था। गायत्री जी रसोई में रागिनी के लिए कुछ खाना बना रही थी। वह लड़का पहले तो रागिनी से छेड़छाड़ करने लगा, फिर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। रागिनी जोर से चिल्लाई। आवाज़ सुनकर दादी माँ तुरंत दौड़ी आई और उस लड़के का कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे। फिर घर के बाहर खींचकर ले गई और जोर जोर से आवाज़ लगाकर पूरे मोहल्ले को जमा कर लिया। सभी लोगों ने पूरी बात जानकर उस लड़के की जमकर धुलाई की। तब तक किसी ने पुलिस को बुला दिया था। उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कमरे में आने पर देखा कि रागिनी कोने में डरी सहमी खड़ी थी। वह गायत्री जी को देखकर उनसे लिपट कर रोने लगी और रोती रोती बोली, लव यू दादी माँ, यू आर ग्रेट। यदि आप आज ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। आया आंटी तो इन सबसे बेखबर घोड़े बेचकर सो रही हैं। शाम को शिल्पा के ऑफिस से वापस आने पर रागिनी ने पूरी घटना अपनी माँ को बताई कि किस तरह दादी माँ की वजह से आज आपकी बेटी किसी अनहोनी का शिकार होने से बच गई। शिल्पा को महसूस हुआ कि घर में किसी अपने का होना बहुत जरूरी है। साथ ही उसने जाकर अपनी सासू माँ को धन्यवाद दिया और अपने अब तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। रागिनी ने 12वीं तक जाते जाते गायत्री जी से कपड़ों की कटिंग, कढ़ाई व डिजाइनिंग आदि सब सीख लिया था। इसलिए उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का मन बना लिया था। उसकी माँ ने भी उसकी चॉइस पर अपनी हाँ की मुहर लगा दी, क्योंकि रागिनी के साथ साथ शिल्पा भी सासू माँ के हुनर को सलाम करने लगी थी। और रागिनी वह तो उठते बैठते हर समय बस एक ही बात बोलती रहती थी, लव यू दादी माँ, और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।